Good morning, student of class 5th. Today I am going to teach you chapter 2 SST locating places. All the continents ocean, countries and cities are marked on a globe. जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, सिटीज हैं, वो ग्लोब पर मार्क्ड होते हैं, चिन्हित होते हैं। विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट, बिना किसी रेफरेंस पॉइंट के, संदर्भ बिंदु के। इट इज डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट होता है टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, ग्लोब पर किसी प्लेस को लोकेट करना डिफिकल्ट होता है। इन ऑर्डर टू लोकेट ए प्लेस, किसी भी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट करने के लिए वी नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट, हमको कुछ रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। व्हेन वी लुक एट अ ग्लोब, जब हम ग्लोब पर देखते हैं, वी आर एबल टू सी ओनली वन साइड, हम केवल ग्लोब का एक साइड ही देख पाते हैं, आधा हिस्सा ही देख पाते हैं। टू सी अदर साइड, दूसरे साइड को देखने के लिए वी हैव टू रोटेट इट, हमको ग्लोब को रोटेट करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। द ग्लोब रोटेट्स, ग्लोब रोटेट करता है, घूमता है। ऑन ए राड, एक राड लगा होता है, ग्लोब के बीचों बीच एक राड लगा होता है, उसी पे ग्लोब घूमता है। दैट पासेस थ्रू इट, जो कि ग्लोब से होकर के गुजरता है। विच इज कॉल्ड द एक्सिस, उसको एक्सिस बोलते हैं। ग्लोब में जो वायर होता है, तार होता है, उसको एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, धुरी। एन एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन, यही एक्सिस जो है इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। ऑन विच, जिसके ऊपर द अर्थ रोटेट्स, मतलब एक इमेजिनरी लाइन मान ली गई है, उसी पे अर्थ जो है रोटेट करती है। द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस, एक्सिस के दो एंड होंगे, दो सिरे होंगे, तो आर कॉल्ड द पोल्स, उन सिरों को पोल्स बोलते हैं। द पॉइंट एट द टॉप, जो पॉइंट टॉप पर होता है, ऊपर होता है, इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। एंड द पॉइंट एट द बॉटम, और जो पेदी में नीचे पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको इज कॉल्ड साउथ पोल, उसको साउथ पोल बोलते हैं, ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ऑल ऑन ए ग्लोब वी कैन सी, वी कैन आल्सो सी अ नंबर ऑफ लाइन्स, हम बहुत सी लाइनें भी देख सकते हैं। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स, ये सभी लाइनें जो हैं इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती हैं। ऑन ए ग्लोब, ग्लोब पे। दैट मेक्स इट ईजी फॉर अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन इट, जो कि किसी भी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट करने में ये लाइनें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं हमें। देयर आर टू टाइप ऑफ दीज इमेजिनरी लाइन्स ऑन ए ग्लोब, जैसा कि आपको बताया कि आप ग्लोब पर लाइन देख सकते हैं, तो इस ग्लोब पे दो प्रकार की लाइनें होती हैं। फर्स्ट लैटिट्यूड, सेकंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, एन इमेजिनरी लाइन drawn halfway between the North Pole and the South Pole is called equator. The part of the earth, पृथ्वी का वह पार्ट, वह हिस्सा, which lies to the north of the equator, इक्वेटर के नॉर्थ में, is called north hemisphere, उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं। The part which lies towards the south of the equator is called the southern hemisphere. You can see in this picture, here is a globe
बीचों बीच, आप इसके बीचों बीच एक लाइन, एक जो बीच में कटा हुआ है, ये क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मतलब गोलार्ध। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव मानते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध। इधर नीचे है साउथ में, इक्वेटर के साउथ में, तो इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, जो लाइन इक्वेटर के पैरेलल समानांतर खींची जाती हैं, आर नोन, जानी जाती हैं एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये सभी लाइनें जो आप देख रहे हैं, ये सभी लाइनें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोली जाती हैं। द लेंथ ऑफ दीज पैरेलल लाइन्स, जो लेंथ है, जो लंबाई है इन पैरेलल लाइन्स की, कीप ऑन डिक्रीजिंग, घटती जाती है, एज वी मूव, जैसे हम मूव करते हैं, गति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो जो लाइनों की लंबाई है वो कम होती जाती है। टुवार्ड्स द पोल, पोल की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे उसकी लंबाई कम होती जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये इक्वेटर है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई अधिक है, ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उस सब लाइन की लंबाई कम होती जा रही है। ऑल लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल सभी लाइनें फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल बनाती हैं, एक्सेप्ट मतलब बजाय या तो छोड़ करके, एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, व्हिच आर पॉइंट्स, जो कि एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, वहाँ पे सर्कल नहीं बन पाता। दीज लाइन्स आर नंबर्ड, इन लाइनों को नंबरिंग की जाती है, इस लाइनों को नंबर दिया जाता है। द इक्वेटर, जो बीच में है, इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड लिखा जाता है। इज द लार्जेस्ट सर्कल, इक्वेटर जो होता है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सर्कल होता है, दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए ग्लोब, जो कि ग्लोब पर खींचा जा सकता है। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड, नॉर्थ पोल को मार्किंग की जाती है 90 डिग्री नॉर्थ, एंड द साउथ पोल एज 90 डिग्री साउथ। द पैरेलल्स आर ड्रॉन एज ए डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री, जो पैरेलल्स लाइनें हैं आपको ऊपर दिखाया, वो 1 डिग्री के डिस्टेंस पे ड्रा की जाती हैं, 1 डिग्री के डिस्टेंस पे ड्रा की जाती हैं। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स होते हैं, एंड 90 पैरेलल्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जैसे पैरेलल्स लाइनें हैं दिख रही हैं आपको, तो नॉर्थ में भी 90 होगा और साउथ में भी 90 होगा, इनकी संख्या 90 होती है, ऊपर 90 और नीचे 90। The important parallels of latitude are, लैटिट्यूड का जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं, उनकी संख्या को शो किया जाता है। इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। Longitude, the imaginary lines
joining the North Pole and the South Pole are called the line of longitude or meridian, या तो उसको मेरिडियन बोलेंगे। All these lines, ये सभी लाइनें are of the same length, इस लाइनों की संख्या, इन लाइनों का जो लेंथ होता है, लंबाई होती है, सेम होती है, एक जैसा होती है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एट द इक्वेटर, मतलब दो लाइनों के बीच की अधिकतम दूरी इक्वेटर के ऊपर होती है। ग्रेजुअली द गैप बिटवीन टू लाइन्स, ग्रेजुअली क्रमशः दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है क्रमशः वो घटती जाती है। टू लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल। वेयर दे मीट, जहाँ पर कि वो मिलती हैं, लाइनें मिल जाती हैं। टुगेदर, साथ साथ में सभी लाइनें एक साथ मिलती हैं। लाइक द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है उसी के जैसा। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड है आर आल्सो नंबर्ड, उसको भी नंबरिंग की जाती है। एंड देयर टोटल नंबर इज 360, और उसका टोटल जो नंबर होता है 360 होता है। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड मेरिडियन है, दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच, जो कि ग्रीनविच से होकर के पास करता है, गुजरता है, जैसे बीच में आप देख रहे हैं ये। नियर लंदन इज टेकन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दिस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो रेड कलर की लाइन बीच में खींचा हूँ ये प्राइम मेरिडियन है। द एरिया बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, जो एरिया 0 और 180 डिग्री टुवार्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ पड़ती है, ऑफ द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के, ये प्राइम मेरिडियन है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, ईस्ट है ये वेस्ट है। ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। एंड इज मार्क्ड एज ई, उसको ई से मार्किंग किया जाता है। द एरिया बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री टुवार्ड्स द वेस्ट, जो एरिया 0 से लेकर के 0 है ये, तो 0 से लेकर के 180 डिग्री वेस्ट, इधर वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया इधर। एंड इज मार्क्ड एज डब्लू, और इसको डब्लू से मार्किंग करते हैं। द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट, जो मेरिडियन होता है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, डब्लू फॉर वेस्ट, इज द सेम लाइन, वो एक ही लाइन होती है। इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। यही इंटरनेशनल डेट लाइन है जो बीच में आपका लाइनिंग किया हूँ ये। Milestones without any reference point, it is easy to locate a place on the globe, किसी भी प्लेस पर
किसी भी प्लेस को ग्लोब पे लोकेट करना इजी होता है। ये हमारा रंग है। द एक्सिस हैज टू एंड पॉइंट, जो एक्सिस होता है उसका 2 एंड पॉइंट होता है। विच आर कॉल्ड द हेमिस्फीयर, जो कि हेमिस्फीयर बोला जाता है। ये रंग है, तो आपका ये रंग हो जाएगा। थर्ड, द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के समानांतर खींची गई काल्पनिक लाइन आर नोन एज लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कहते हैं, 9 हो जाएगा। देयर आर 100 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये भी रंग है, 90 होता है। द ग्रीनविच नियर लंदन इज टेकन, यहाँ पर इलाहाबाद की जगह पर क्या होना चाहिए, लंदन, इसलिए भी गलत है। द ग्रीनविच नियर इलाहाबाद इज टेकन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये रंग है। ग्रिड, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब, जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स है वो ग्लोब पर एक नेटवर्क बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं। विच इज नोन एज ग्रिड, जिसको कि ग्रिड के नाम से हम जानते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ये ग्रिड है। द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट जिस पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटती हैं। हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस, किसी प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करता है वो लाइन जो एक दूसरे को काटता है। टू लोकेट ए प्लेस, किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए वी मस्ट नो इट्स डिग्री, किसी प्लेस को ग्लोब पर लोकेट करने के लिए उस प्लेस की डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें मालूम होनी चाहिए। लैटिट्यूड का मीन्स जो लाइन इक्वेटर के समानांतर खींचते हैं, और लॉन्गिट्यूड का मतलब जो लाइन नॉर्थ और साउथ पोल के बीच खींची जाती है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर 28 डिग्री 36 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑन द ग्लोब। सपोज दिस इज योर ग्रिड, ये जो दिख रहा है ये जो दिख रहा है ग्रिड है, सपोज कर लीजिए। और जो लाइन ये खींची गई है ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं, और ये जो लाइन है इस तरह से ये लैटिट्यूड है। और जो है ये लॉन्गिट्यूड लाइन को ए बी सी डी ई का नाम दिया गया है, और लैटिट्यूड लाइंस को 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नाम दिया गया है। तो आपको कहना है ऑन द ग्रिड प्रोवाइड, ये जो ग्रिड प्रोवाइड किया गया है, सिद्ध हाउस इज मार्क्ड एज B2, ये सिद्ध है, सिद्ध का हाउस B और 2 से मार्क किया गया। इसका मतलब उसके हाउस का लॉन्गिट्यूड जो है B है और लैटिट्यूड 2 है, इसीलिए यहाँ पे शो किया है उसके घर के सामने B2। सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, जो हॉरिजेंटल ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल लाइन है जो ऊपर नीचे खींचा है। ऑन द ग्रिड मार्क द लोकेशन ऑफ नील एंड आलिसाज हाउस, नील और आलिसाज के हाउस को लोकेट करना है। तो सिद्ध जी का हाउस हो चुका है, नील जी का हाउस हमको करना है लोकेट। तो नील जी देखेंगे यहाँ पे नील लास्ट में लिखा है नील, नील का हाउस यहाँ है, तो नील के हाउस का लॉन्गिट्यूड है D, यहाँ पर नील के हाउस का लॉन्गिट्यूड D, यहाँ पर D लिख दिए।
और इसका लैटिट्यूड है 6, तो D6 कर दिए यहाँ पे, D6 सपोज कर लीजिए। और ये आलिसाज हाउस है, तो आलिसाज के हाउस का पहले लॉन्गिट्यूड देखेंगे। तो आलिसाज का हाउस यहाँ पे है, तो आलिसाज के हाउस का लॉन्गिट्यूड है C, तो यहाँ पर C लिख दिए। और इसका आलिसाज के हाउस का लैटिट्यूड डिग्री है 4, तो C 4 कर दिए।